हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 3 अक्टूबर और 3 अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया दोस्त? तो ये मनाया गया है 1 अक्टूबर को। आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1 अक्टूबर। साथ ही दोस्त, इसे मनाया क्यों जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे मनाया क्यों जाता है? तो वृद्ध व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं और उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए उनके योगदान और उन समाजों के कामकाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है दोस्त? फिर से आप ध्यान रखिएगा, वृद्ध व्यक्तियों की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं और उनके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए उनके योगदान और उन समाजों के कामकाज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है दोस्त? तो इस बार की थीम है पेंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड ए गोइंग। क्या है दोस्त? पेंडेमिक्स डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड गोइंग। साथ ही दोस्त, इसे किसके द्वारा मनाया जाता है? तो आप ध्यान रखिएगा, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। पहली बार इसे कब मनाया गया था? तो पहली बार इसे 14 दिसंबर 1990 को मनाया गया था। अब बात आई संयुक्त राष्ट्र महासभा, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1945 में। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त? न्यूयॉर्क। और बात की जाए वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वह है मारिया फर्नांडा। कौन है दोस्त? मारिया फर्नांडा। तो आप इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस राज्य ने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है? तो दोस्त, हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है, उन्होंने सड़क विक्रेताओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण योजना शुरू की है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। साथ ही दोस्त, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप ध्यान रखिएगा, इस योजना के तहत पंजीकृत छोटे व्यापारियों को 10,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है भोपाल। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त, मध्य प्रदेश, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 29। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो विधानसभा सीटों की संख्या है 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मध्य प्रदेश के बारे में, उन्हें आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्त, हाल ही में बंगाल पियरलेस हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने जिसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो कौन है दोस्त? वो है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली है, उन्हीं को हाल ही में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। साथ ही दोस्त, वर्तमान में सौरव गांगुली किस पद पर है? तो आप ध्यान रखिएगा, वर्तमान में जो सौरव गांगुली हैं, ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये कौन है? वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो गुजरात राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में जिस देश के साथ समझौता किया है, वो कौन सा देश है दोस्त? वो है डेनमार्क। आप ध्यान रखिएगा,
गुजरात राज्य सरकार ने डेनमार्क के साथ यह समझौता किया है। साथ ही दोस्त यह समझौता कितने साल के लिए किया गया, तो आप ध्यान रखिएगा यह समझौता 5 साल के लिए किया गया है। अब बात आई डेनमार्क, तो डेनमार्क के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। डेनमार्क, इसकी राजधानी कहाँ है, कोपेनहेगन। बात की जाए मुद्रा, मुद्रा क्या है दोस्त, डेनिश क्रोन। यहाँ के पीएम कौन है, मेटे फ्रेडरिक्सन। कौन है दोस्त, मेटे फ्रेडरिक्सन। यहाँ के मोनार्क कौन है, तो वह है मार्गरेट द्वितीय। कौन है दोस्त, मार्गरेट द्वितीय। तो आप ध्यान रखिएगा। अब बात आई गुजरात, तो गुजरात के बारे में जो फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। गुजरात, इसकी राजधानी कहाँ है, गांधीनगर। बात की जाए स्थापना, स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को। यहाँ के सीएम कौन है, विजय रूपानी, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। साथ ही तो गुजरात, गुजरात की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 26। बात करें राज्यसभा, तो राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182। आप ध्यान रखिएगा, जो गुजरात है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 26, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि गिर नेशनल पार्क, बसंडा नेशनल पार्क, मारिन नेशनल पार्क, नाल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं गुजरात का, उन्हें आप ध्यान रखिएगा। तो हाल में गुजरात ने डेनमार्क के साथ यह समझौता किया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में किस बैंक ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है, तो दोस्त हाल ही में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर जिस बैंक ने छोटी कंपनियों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है वो कौन सा बैंक है दोस्तों, है यस बैंक। आप ध्यान रखिएगा, यस बैंक ने यह साझेदारी की है। अब बात है यस बैंक, तो यस बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। यस बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था, 2004 में। बात की जाए हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्त, मुंबई। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है, तो है सुनील मेहता। साथ ही दोस्त यस बैंक के जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ वो कौन है दोस्त, वो है प्रशांत कुमार। तो आप यस बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने एससी युवाओं के लिए ASIIM लॉन्च किया है, तो दोस्त हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने एससी युवाओं के लिए ASIIM लॉन्च किया है वो कौन है दोस्त, तो वह है, आप ध्यान रखिएगा, वह है थावरचंद गहलोत। जो थावरचंद गहलोत है उन्होंने ASIIM लॉन्च किया है। साथ ही दोस्त सावरचंद गहलोत ये वर्तमान में कौन से मंत्री हैं, तो आप ध्यान रखिएगा ये वर्तमान में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है। आप ध्यान रखिएगा ये कौन से मंत्री हैं, तो ये है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री। अब बात आई ASIIM, तो इसके बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। ASIIM इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। क्या होता है दोस्त, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन मिशन। साथ ही दोस्त इस मिशन को उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। यह जो योजना शुरू किया गया, मिशन क्यों लॉन्च किया है दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, इस मिशन के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने फेम इंडिया योजना के तहत कितने राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बस और 241 चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो दोस्त हाल ही में जो केंद्र सरकार है उन्होंने कुल चार राज्यों में 670 इलेक्ट्रिक बस और 241 चार्जिंग स्टेशन को स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 4। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़। कौन कौन सा दोस्त, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़, इन चारों राज्यों में यह स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य के चेरुब नदी पर
केबल स्ट्रे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्त हाल ही में जो तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य के चेरुब नदी पर केबल स्ट्रे ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? तेलंगाना। अब बात आई तेलंगाना, तो तेलंगाना के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। यहाँ के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? तमिलसाई सौंदरराजन। साथ ही दोस्त तेलंगाना की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या है 17। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? 119। आप ध्यान रखिएगा, जो तेलंगाना है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 17, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 119। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, महावीर हरीना नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है तेलंगाना या किसी राज्य का, उन्हें आप याद कर लें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में वर्ष 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्त हाल ही में 2019 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से जिसे सम्मानित किया गया वो कौन है दोस्त? वो है अखितम अच्युतन। कौन है दोस्त? अखितम अच्युतन। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त ये कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध कवि हैं। आप ध्यान रखिएगा, ये भारत के एक प्रसिद्ध कवि हैं। इन्हें 2017 में देश का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन बाय नेचर अभियान के अंतर्गत प्रतिष्ठित पेटा गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है? तो दोस्त हाल ही में जो केरल राज्य है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन बाय नेचर अभियान के अंतर्गत प्रतिष्ठित पेटा गोल्ड अवार्ड 2020 जीता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? केरल। अब बात आई केरल, तो केरल के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। केरल, इसकी राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। यहाँ के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। साथ ही दोस्त केरला की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 9। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 141। आप ध्यान रखिएगा, जो केरल है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 20, राज्यसभा की 19 और विधानसभा की 141। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, एन्नामुरी शोला नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है केरल के बारे में उन्हें आप ध्यान रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य हानि और अपशिष्ट न्यूनीकरण जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? 29 सितंबर। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? 29 सितंबर। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में भारतीय दूरसंचार नियामक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी मर्जी, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।